हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस पर। तो चलिए आज का टॉपिक है रीजनिंग में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। इस आधार पर आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलते रहेंगे और ये जो चैप्टर वाइज हम बताएंगे रीजनिंग में। तो चलिए फर्स्ट क्लास शुरू करते हैं आज अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आपको बेसिकली क्या होगा कि इसमें दो पैटर्न पढ़ना पड़ेगा। एक तो हो जाएगा प्रॉब्लम बेस ऑन अल्फ़ाबेटिकल और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। तो ये दोनों पढ़ाएंगे आप लोग को एकदम बारीकी से, डीपली में और एकदम ट्रिक के साथ। तो इसमें देखिए आपको सबसे पहले हम शुरू करते हैं अल्फ़ाबेटिकल बेस ऑफ प्रॉब्लम बेस ऑफ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो उसमें बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो लेटर होता है, ये लेटर आपको 26 ठो लेटर होता है जैसे कि आपको पता है। तो ये 26 लेटर का आपका नंबर वाइज याद रखना पड़ेगा। जैसे ए पहला स्थान पर है, बी सेकंड स्थान पर है, सी थर्ड स्थान पर है। इस प्रकार से आपको टोटल ये 26 गो लेटर है आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका सबसे अच्छा ट्रिक इसका हो जाएगा आपका इजोटी ट्रिक आप याद रख लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। जैसे इजोटी में ये ई जो हो जाएगा 5वां स्थान, जे 10वां स्थान, ओ 15वां स्थान, टी 20वां स्थान और बाय 25वां स्थान हो जाएगा। इस प्रकार ये 5 गो लेटर आप याद कर लेते हैं तो आपका बन जाएगा काम। चलिए जैसे इस प्रकार का एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे आर का स्थान आ जाएगा 18वां स्थान आ जाएगा, ए का पहला स्थान आ जाएगा, एम का 13वां स्थान, ए का पहला स्थान, एन का 14वां स्थान। इसी प्रकार से आप लोग मतलब प्रैक्टिस करने के लिए 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग मतलब आप खुद से लेटर प्रैक्टिस करते रहिए नाम लिख के। और ये अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपको रीजनिंग में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस प्रकार से आप लोग एक ठो आप खुद में प्रैक्टिस करिएगा। हमने दे दिया है इसमें 4-5 बना करके, इसके जो सामने आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन वाइज और टाइप बाई आपको बताएंगे। तो टाइप बाई टाइप आपको ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में हम बताएंगे। तो आप देखिए कि टाइप 1 में इसमें मतलब कि क्वेश्चन वाइज आते हैं। तो इसमें तो अब ये क्वेश्चन है, वर्णमाला है, इसको हिंदी में बोला जाता है वर्णमाला, और ये ABCD को ही वर्णमाला बोला जाता है। तो इसमें क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे आएगा उस अनुसार से हमको देखते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, प्रीवियस में पूछा भी गया है और अच्छा ट्रिक के साथ और बेसिक नॉलेज के साथ दोनों के अनुसार आपको प्रूव करके बताएंगे। देखिए जैसे कह रहा है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं छठा होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपको क्वेश्चन बनाने से पहले आपको 4 ठो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको 4 ठो याद करना पड़ेगा ट्रिक। इसका पहला ट्रिक देखिए, जिससे आपका दाएं और दाएं रहेगा तो आप माइनस हमेशा होगा इसमें, इसका एक ट्रिक है। और बाएं रहेगा तो माइनस होगा, और दाएं प्लस बाएं ये रहेगा तो आप प्लस लगाइएगा, और बाएं प्लस दाएं इस कंडीशन में आपको प्लस लगाना पड़ेगा। तो ये 4 ठो ट्रिक है आपको हमेशा ही अगर ये याद कर लेते हैं तो काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां और दाएं के छठा होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला तो ये देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन में दिखेगा एग्जाम में। तो अंग्रेजी वर्णमाला ये 26 ठो लेटर होगा। तो इसी में आपको अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से ये हो जाएगा आपका शुरू ए से जो आपको पता चल रहा है वो आपका बाएं है, और जेड वाला जो हो जाएगा आपका यहाँ से दाएं हो जाएगा। तो हम लोग बाएं से देखते हैं। तो सबसे पहले बाएं और दाएं इसका आपको ट्रिक बताते हैं कि बाएं और दायां अगर रहेगा तो आप लोग प्लस लगाइएगा। तो इसमें देखिए बाएं से 10वां, तो बाएं से 10वां कौन सा हो जाएगा, बाएं में 10वां और प्लस, और इसमें हो जाएगा छठा। तो छठा स्थान पर आपका हो जाएगा 6, तो 10 प्लस 6 आपका हो जाएगा 16। तो बायां से बोला। अभी आपको हमेशा एक याद रखना पड़ेगा कि अगर बाएं बोले तो ये आपका शुरू से बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा, तो 16वां अक्षर आपका पी होगा यहाँ पर। और इसमें हमेशा याद रखें, एक तो आपको बना दिए हैं कि आप हमेशा इसको नोट्स के रूप में लिखिएगा। यदि हम प्रश्न हिंदी में जवाब देते हैं तो हमेशा पहले वाले को देखेंगे और उसी के अनुसार वर्णमाला की संख्या को लिखेंगे। चलिए ये आप
याद रखते हैं तो आपको क्वेश्चन टाइप 1 के कभी भी नहीं छूटेगा और सबसे आसान ट्रिक के साथ। तो ये मतलब ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसी आधार पर। तो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें के दाएं 5वां है। तो ये देखिए सबसे पहले बोल रहा है बाएं, तो बाएं बोला तो बाएं लिख दिए और प्लस दाएं, तो बाएं का हो जाएगा 5 और दाएं का हो जाएगा बाएं का हो जाएगा 9 और दाएं का हो जाएगा 5। तो इसको दोनों को जोड़ के आपका 14 आ रहा है। तो 14 कौन सा अक्षर हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में, तो आपका ये एन हो जाएगा, ये एन। तो ये इस प्रकार से आपका एन बाएं से आपका 14वां स्थान हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आप आसानी तरीका से बना सकते हैं। तो आप लोग के लिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें के दाएं 7वां होगा। तो आप खुद से इसको ट्राई मारिएगा। जैसे बाएं से बोला तो बाएं और ये दाएं दे रहा है, तो ये दोनों को जोड़कर और जो हम अभी बताएं ट्रिक हमेशा याद रखें कि हमेशा अगर हिंदी में आप इसको जवाब दीजिएगा तो आप हमेशा बाएं से चलेगा। बाएं से कहने का मतलब कि शुरू से, मतलब ABCD का शुरू से श्रेणी में जो स्थान P का है, N का है, वो आपका नंबर उसका हमेशा याद रखिएगा और वही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप। नेक्स्ट टाइप हो जाएगा आपका टाइप 2 में हो जाएगा। तो टाइप 2 में अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वां के बाएं 5वां होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी बाएं हैं और यहाँ भी आपका बाएं है। तो बाएं बाएं का हम आपको ट्रिक बताते हैं कि बाएं बाएं जब भी रहेगा तो वो माइनस होगा, उसका कभी भी बाएं बाएं का कंडीशन बताते हैं कि उसका बाएं बाएं होगा। बाएं बाएं जो हम 4 गो ट्रिक बताएं वो हमेशा ट्रिक याद रखिएगा। बाएं बाएं वाला हमेशा माइनस हो जाएगा और बाएं प्लस दाएं प्लस होगा। तो यहाँ बाएं बाएं बोला तो बाएं माइनस बाएं, तो आपका बाएं से 9वां, तो बाएं से 9वां हो जाएगा ये बाएं, और फिर आपका कह रहा है कि बाएं से 5वां, तो ये -5 हो जाएगा। तो 9 में से 5 जाएगा तो आपका हो जाएगा 4। तो 4 तो बाएं से, तो यहाँ शुरू में क्या बोला है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से जब भी अभी आपको हिंदी में आप आंसर दीजिएगा इसका, तो बाएं से बोले तो बाएं से आपका चौथा, तो बाएं से चौथा आपका डी होगा। इसी प्रकार से आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइप 2 का ही। तो कौन सा अक्षर बाएं से 17वां के बाएं 7वां होगा। तो बाएं और बाएं बोल रहा है, इधर भी बाएं और इधर भी बाएं। तो आप देखिए कि ये मतलब बाएं बोला तो पहले हो जाएगा 17 और -7, इसको घटाने के बाद आपका होता है 10। तो 10वां, बाएं से 10वां स्थान कौन सा हो जाएगा, तो इजोटी वाला याद रखिए, इजोटी IJ, तो जे का कैमा स्थान हो जाएगा 10वां। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 10, यानी जे आंसर इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अक्षर बाएं से 10वां के बाएं तीसरा होगा। तो ये भी एकदम सेम पैटर्न का क्वेश्चन है टाइप 2 का। इस प्रकार से आप लोग देख के समझ सकते हैं। तो ये देखिए बाएं से 10वां और फिर बोला बाएं से तीसरा, तो आप आराम से घटा सकते हैं। 10 में से 3 गया तो आपका ये 7 बचा। तो 7वां स्थान बाएं से कौन सा हो जाएगा, तो ये जी हो जाएगा। तो जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला टाइप 3 में देखते हैं। तो टाइप 3 में कह रहा है क्वेश्चन इसमें कि कौन सा अक्षर दाएं से 7वां के बाएं 10वां होगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैटर फंस जाता है टाइप 3 में। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कह रहा है कि बाएं से 7वां के दाएं यहाँ बाएं 10वां कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बाएं दाएं और बाएं बोले तो आप मतलब ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दाएं और बाएं बोला तो आप प्लस करके उसका आंसर ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि बाएं, इसको सबसे पहले आपको बदलना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए शुरू में क्या बोला है कि दाएं, तो दाएं के कंडीशन में एक नियम चेंज हो जाएगा कि आपको सबसे पहले इसको बाएं में बदलना होगा। बाएं में बदलने का मतलब इसका ट्रिक हो जाएगा 27 में से आपको घटाना पड़ेगा। इसका एक तो ट्रिक है 27 में से, तो 27 - 17 यानी आपका आ गया 10, यानी बाएं से 10वां स्थान आपका जे हो जाएगा। तो जे राइट आंसर होगा। आप नोट्स में इसको लिख सकते हैं कि अगर शुरू में दाएं रहे तो उसे बाएं में बदलने के लिए 27 से घटाया जाता है। तो ये आपका
हमेशा याद रखना पड़ेगा कि अगर दाएं बोल दिया पहले तो दाएं अगर कंडीशन आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 27 में से आपको जो आएगा घटाने के बाद उसको घटा देना पड़ेगा। यानी 27 में से आप 17 घटाते हैं तो आपका 10 आ जाएगा, तो 10 जो आएगा बाएं से, तो बाएं से हो जाएगा 10वां, यानी जे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइप 3 का ही। तो टाइप 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, चलिए देखते हैं, कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के दाएं चौथा होगा। तो देखिए यहाँ पर बोल दिया दाएं और दाएं, तो दाएं दाएं बोला, सबसे पहले बोला दाएं, तो दाएं के कंडीशन में आपको बताए थे कि आपका इस कंडीशन में दाएं दाएं बोलेगा तो वो कभी भी आपका माइनस में होगा। तो चलिए देखते हैं कि दाएं से बोला 13, तो दाएं से 13वां माइनस दाएं से चौथा, तो 13 में से 14 आपका माइनस हो जाएगा, तो आपका 9 बचता है। तो हमने आपको अभी शुरू में बताया था कि जब कभी भी बाएं बोले तो हमको डायरेक्ट आपका आंसर वहीं पर हो जाएगा, लेकिन अगर दाएं शुरू में बोल दिया तो यहाँ पर आपको 27 में से घटाना पड़ेगा 9 को, ठीक है, तब जाके आपका बाएं से आपका राइट आंसर निकल जाएगा और इस प्रकार से आपका आंसर राइट होगा। और सबसे अच्छा एग्जाम में आपको सबसे ज़्यादा ट्रिक काम आएगा इसका, जो आसानी तरीके से आप अगर समझ लेते हैं तो बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, कौन सा अक्षर दाएं से 11वें के 5वां होगा। तो देखिए यहाँ पर दायां बोला तो दायां शुरू में बोला तो दाएं से 11वें के दाएं 5वां, तो दाएं 11 में से 5 हम घटा देते हैं, दाएं दाएं माइनस होता है, तो यहाँ 11 में से 5 घटा देंगे तो बचा कितना 6, तो 6, तो हम शुरू में इसमें बोला क्या दाएं, तो दाएं के कंडीशन में क्या है कि आपको सबसे पहले बाएं लाना होगा, तो बाएं में का कंडीशन है आपका 27 में से 6 को घटाना पड़ेगा, तो इस प्रकार से आपका u आंसर आ जाएगा, 21वां स्थान पर आ जाएगा u, तो बाएं से आपका आंसर हो जाएगा u 21वां स्थान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, कौन सा अक्षर दाएं से 10वां के दाएं 5वां होगा। तो चलिए देखते हैं कि दायां और फिर बोला दायां, तो दायां दायां के कंडीशन में हमने आपको बता रहा हूं कि दायां दायां के कंडीशन में आपका माइनस में होता है, तो 10 में से 5 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो उस प्रकार से आपका 5 आपका आंसर हो गया। तो इसमें से 5 आंसर हो गया, तो यहाँ पर शुरू में बोला है बाएं, तो यहाँ पर बोला दाएं, तो दाएं के कंडीशन में क्या है कि आपको सबसे पहले बायां में बदलना होगा। तो बाएं में बदलने के लिए ट्रिक आपको बताएं कि 27 में से 5 घटाते हैं तो आपका बचा कि क्या 22, तो 22 में से 22 कैमा स्थान हो जाएगा बाएं से, तो 22 भी हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से हम हमेशा आपका ये 10 गो क्वेश्चन का हम डेली का पैटर्न शुरू करते रहेंगे और ये श्रेणी आपको डेली का प्रोवाइड होते रहेगा। ये सभी एग्जामों के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। अभी ये मैं नया क्वेश्चन को अभी शुरू किया हूँ, ये श्रेणी को, ये नया क्लासेस को, तो इसीलिए आपको हो सकता है कि मेरे लैंग्वेज में बार बार मिस्टेक होता होगा, तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, ये सुधार लेंगे हम। और आप लोग का डेली का क्वेश्चन ये क्लास चलते रहेगा और डेली से आपका रीजनिंग से और सभी चीज़ से आपको हमेशा मिलते रहेगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।